शिव और विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पोस्टमैन की चिट्ठी। मैंने उस दिन अपनी बीवी से कह दिया, देखो शादी के 40 साल तुमने मेरी लाइफ कंट्रोल की। आज मैं अपनी ज़िंदगी का लगाम अपने हाथों में वापस ले रहा हूँ। आखिर आज मैं रिटायरमेंट जो हो रहा हूँ, मैं तय करूँगा कि मुझे कौन सी कमीज़ पहननी है। रिटायरमेंट फंक्शन में कमला मुस्कुराई बोली, चिट्ठी लिख देना सोचूंगी। चिट्ठी लिख देना, ये मेरी और मेरी पत्नी का बहुत पुराना जोक है। मैंने सारी ज़िंदगी पोस्टमैन की नौकरी जो की है। पहले दूर एक कस्बे में थे जहाँ मेरी और कमला की शादी हुई थी। फिर याद शहर आ गए। यहाँ पोस्ट ऑफिस में सारी ज़िंदगी गुजार दी थी। मैं चिट्ठियाँ सपोर्ट करता था और मेरे चारों ओर दुनिया बदल गई। बच्चे फराटे से इंग्लिश बोलने लग गए। लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। ना जाने कब परिवार बिखरने लगे। माँ बाप एक घर में, बेटे बहू दूसरे में। मैं समझ नहीं पाता कि घर छोटे हो गए हैं या दिल गमीनत है कि मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरा बेटा सुनील उसकी पत्नी और बच्चों के साथ अपने साथ में ही रहता था। सुनील बड़ा ही ब्राइट लड़का है। बड़े और दफ्तर में बड़ा ऑफिसर बन गया था। अब तो घर छोटा है लेकिन काम चल जाता है। मेरा पोता सरल अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। उसके स्कूल का कोर्स, उसके गिट-पिट बोलने, कार्टून करेक्ट की भाषा 8 साल का हो गया है। मुझसे दोस्ती भी अभी नहीं हो पाई है। क्या करूं, बोरिंग बुड्ढा जो हूँ। सोचता हूँ अब रिटायरमेंट के बाद घर पर ज़्यादा वक्त बीतेगा तो अपने पोते से दोस्ती कर लूँगा। मैं और कमला उसे कहानियाँ सुनाएंगे। वही पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊँगा जो मैं सुनील को सुनाया करता था। तेलानी रामा, बीरबल की कहानियाँ। मैंने देखा मेरे पोते महाशय ड्राइंग रूम में बैठे हैं अकेले। मैं सरल के पास गया। मैंने कहा, सरल बेटा, मैं आज रिटायर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को रिटायरमेंट पर गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप मुझे चिट्ठी लिखकर बता देना कि आपको क्या चाहिए। सरल ने देखा, एक पल बोला, आप कितने आउटडेटेड हो दादाजी। आजकल चिट्ठी कौन लिखता है, आपका टाइम। अब तो दादाजी ईमेल का समय है। पिताजी, कई महीनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कैसे कहूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दिव्या का बीएड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही चिट्ठी आई है। अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी, फिर नौकरी करेगी कहीं। सरल के लिए घर पर फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की ज़रूरत है जिसे वो अपने हिसाब से न बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी पड़ जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊँ। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ। बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ पर लगता है प्रैक्टिकली होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा। आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी नहीं कह पाता। पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से कह पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक के। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया। सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग में पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि जो मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे आज बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा है था। कमला कमरे के अंदर आई, बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं। मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफ़ेद मेज़ पोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी
पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने ही वाला था। याद शहर सर्कल के जनरल मैनेजर हम सबके बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50 साल कलीन को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब सुनील पैदा हुआ था, या शहर के सिविल अस्पताल में जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए क्या क्या करना होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा सा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें, कमला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतज़ार था। कमला बेटा चाहती थी। ज़िंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। सुनील के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए कपड़े, महंगे जूते मांगे तो दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम पर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ और ही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर मसूरी गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी। रामलीला में सुग्रीव बने मेरे बेटे का धम से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि कहीं मेरे बेटे के पैर में मोच तो नहीं आ गई हो। रामदत्त जी मुझे मेरे बगल में बैठे हेमत सर की आवाज़ ने यादों की नींद से उड़ा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था और अब हम सबके साथ चाहते रामदत्ता जी से आग्रह करूँगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहें। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो कमला घर पर अकेली थी, खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना कमला, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितनी शेरी बेखेरी आदमी अंदर से अंदर ही निहायत ही कमज़ोर होते हैं, औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ़ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहे, टूटती रहे, पर बाकी सबको जोड़ कर रखती हैं। कमला ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई है। सुनील और दिव्या लौटकर आ गए। सरल खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। सुनील ने कहा, पापा, मैंने उसे तकलीफ में डूबी आंखों से देखा, जैसे कह रहा हो तुम भी सबकी जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। कमला बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। कमला ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से कमला को देखा, हाथ खींच लिया। कहा, कमला, क्या कह रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? कमला ने सीधे मेरी आँख में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फ़र्ज़ अदा निभाया है, बस। हमने जो अपने बेटे के लिए किया है वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। कमलावली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिताजी को भी तो ठेस लगी होगी। अरे, मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहरे रखे हैं उस पर। कमला ने कहा, ज़माना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुद गर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी हो उसी में हमारी खुशी है। थोड़ी देर में ड्राइंग रूम में गया, सब लोग बैठे थे। मेरे आते चुप हो गए। मैंने सरल से कहा, सरल बेटा, पोस्टमैन दादाजी को ईमेल करना सिखाओगे क्या?